नमस्कार दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। याद रखिएगा, आज जब बाजार बंद हुए हैं तब भी बहुत ज़्यादा वीकनेस रही है इस स्टॉक में। और जैसा कि मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि ये जो 130 रुपए का लेवल है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ये डिसाइसिव रहेगा कि क्या ये 130 का जो ह्यूमंगस सपोर्ट है ये बचेगा या टूटेगा। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन दबा करके, ताकि वो निवेशक जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर 2 के नंबर की खोज कर रहे हैं उनको यूट्यूब पे रिकमेंड करें। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर्स जो यहाँ पे हैं वो करोड़ में दिए गए हैं दोस्तों, ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसमें सबसे पहले इनकम की सबसे ज़्यादा इनकम क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट इनकम कितना कमाई है, 2226.93, ऑलमोस्ट 2227 करोड़ रुपए। एक साल पहले कितनी थी ये, 1782.31 करोड़। अब देखिए, हाउसिंग फाइनेंस है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे किस तरह लेते हैं। भाई, आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, तो ये मिशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसलिए तीनों चीज़ों को हम रेकमेंड करेंगे। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 2063.54 करोड़। याद रखिएगा, ये क्वार्टर ना थोड़ा वीक रहता है, तो मुझे लगता है ये जो जंप आई है ना, ये लिटरली में बहुत अच्छी जंप है। अब खर्चे के बाद मेन चीज़ देखेंगे, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट इनकम में इस प्रकार की जंप इट्स प्रेटी गुड। और खासकर तब जब आप ऑलमोस्ट गिरावट दिखा चुके हो बहुत ज़्यादा, तो बाजार ऑलरेडी बहुत प्राइसिंग कर चुका था, लेकिन ये नंबर्स अच्छे आए। तो मुझे ये लगता है अगर अगर मान लीजिए गिरावट होती भी है तो उसके बाद एक बड़ा बाउंस आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो प्राइमा फेसिया नंबर मुझे इंटरेस्ट के नाम पे अच्छे लग रहे हैं। फीस और कमीशन इनकम में 44 करोड़ रुपीस रहा है, जो पिछले साल 30.35 था, और पिछले क्वार्टर में 56.79 करोड़ रुपए था। नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंजेस 45.25, 50 करोड़ 35 को उतना नहीं है, ये उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं रेलेवेंट नहीं है। इनकम ऑन डी रिकॉग्नाइज यानी असाइन लोन में देखेंगे 71.67 करोड़ है, पिछले साल ये 32.35 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में ये 2.71 करोड़। यहाँ पे एक और बड़ा जंप आया है। और आप इन सबको जोड़ लें तो प्योरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के थ्रू 2410 करोड़ रुपए कमाई कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 2208.65 करोड़, पिछले साल में 1911.49 करोड़। अदर इनकम नेग्लिजिबल, तो टोटल इनकम भी आप उतना ही कह सकते हैं। और इनकम के हिसाब से देखेंगे तो ये वाकई में एक अच्छा नंबर है, बल्कि ईयर ऑन ईयर तो ये 20% ज़्यादा बड़ा जंप है। तो आप समझिए, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स मुझे एटलीस्ट करेंटली लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं खर्चों की। और जैसे कि रेवेन्यू में बड़ा खर्चा होता है कि इंटरेस्ट की कमाई, भाई साहब फाइनेंस कॉस्ट कितना रहा है, 1513 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था ये, 1150 करोड़। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप है ये ईयर ऑन ईयर। पिछले क्वार्टर में कितना था ये, 1398.76 करोड़। यहाँ पे भी जंप है। अब आपका सबसे बड़ा खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 118.6 करोड़ है, पिछले साल कितना था, 115.25 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है, नेग्लिजिबल जंप है। पिछले क्वार्टर में 113.42 करोड़ थे। अब अदर एक्सपेंसेस के खर्चे 52.45 करोड़, पिछले साल कितना था, 39.46 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में 43.75 करोड़। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 1702 करोड़। पिछले साल कितना था, 1336 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था, 1578.85 करोड़। अब ये दिख ही रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया कितना, 707 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 629 करोड़, पिछले साल कितना था, 575 करोड़। शानदार नंबर्स हैं ये। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में जितना कमाई हुई, खर्चा माइनस कर दिए, ये आया। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं क्या, टैक्स एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आपका कितना आता है, 545 करोड़। पिछले क्वार्टर में 482 करोड़ था, पिछले साल ये 451 करोड़ था। शानदार बढ़ोतरी है ये। इसके साथ ही साथ अगर हम नीचे चलें और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे तो भाई वही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी ईपीएस डाइल्यूटेड 0.69 पैसा रही है, पिछले क्वार्टर में ये 62 पैसा थी, एक साल पहले ये 67 पैसा थी। तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रही है। और ये कब हो रहा है, जब आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुके हैं और प्राइसिंग आप कर चुके हो।
ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हाफ ईयरली के बराबर है। देखिए इस साल जो हाफ ईयरली हुई है और पिछले साल की जो हाफ ईयरली थी, ये उसकी बात कही जा रही है। तो इस बार हाफ ईयरली में ये 1 रुपये 31 पैसे की ईपीएस आई है। बट मुझे कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार की प्योरली परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मुझे लगता है काफ़ी शानदार कंपनी अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है। क्या और किसी चीज़ों की अगर आप चर्चा करोगे तो उसमें किसी और चीज़ों में किसी और का भी चर्चा करेंगे। बट हाँ, प्योरली यहाँ ऑपरेशनल फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने नो डाउट एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करनी, वो किसी और में करेंगे वीडियो में। अभी प्राइमा फेसी इट्स अ ग्रेट नंबर। मुझे लगता है कि कल के दिन में एक काफ़ी अच्छी एटलीस्ट जंप बाजार को दिखानी चाहिए। नहीं भी दिखाएगा, गिरावट भी होती है, तो जो एक सेटअप था मुझे लगता है अब वो स्टॉक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में बहुत सारी निगेटिविटी थी, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने नंबर दिए वो फैंटेबुलस थी। तो मुझे ऐसा लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टॉक टुमारो। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।